तो हमने जहाँ से लास्ट लेसन के अंदर बिलबोर्ड या होर्डिंग की जो लेआउट थी उसको हमने जहाँ से ड्रॉप किया था, छोड़ा था, हम इस लेसन के अंदर बिल्कुल वहीं से उसको कंटिन्यू करने लगे हैं और हम देखते हैं कि उसकी हम टाइपोग्राफी जो है वो किस तरह से प्ले करेंगे। तो चलें चलते हैं और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो यहाँ तक आ चुका है और अब हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर टाइपोग्राफी जो है वो ऐड करनी है। टेक्स्ट हम इसमें लिखना चाह रहे हैं, तो हम टाइप टूल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम जाके लिखेंगे सुपर। इसको मैं बड़ा करता हूँ। अच्छा, ये फ़ॉन्ट जो है ये यहाँ पे मैंने कुकी के नाम से, ये एक फ़ॉन्ट है जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है और ये फ़ॉन्ट फूड के हवाले से जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ॉन्ट है, बड़ा प्लेफुल किस्म का फ़ॉन्ट है। अच्छा जी, ये मैंने लिखा सुपर। मैं बेसिकली यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ सुपर बर्गर डील्स। तो मैं इन तीनों वर्ड्स को बाय पार्ट्स जो है वो लिखूंगा ताकि उनकी कॉम्पोजिशन में आराम से आसानी के साथ कर सकूं। तो ये मैंने सुपर लिखा। अब इसको मैं ब्लेंडिंग मोड्स में जाके राइट क्लिक करके लेयर के ऊपर यहाँ पे मैं इसको जो है वो स्ट्रोक लगा सकता हूँ बड़े आराम से। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्ट्रोक की पोजीशन है ये इनसाइड की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर ये इनसाइड की तरफ होगी तो आपका जो स्ट्रोक है वो अंदर की तरफ जाएगा और वर्ड की जो डेप्थ है, जो उसकी विड्थ है, वो इफेक्ट हो जाएगी। तो इसको हमने आउटसाइड की तरफ रखना है। अब मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रोक जो है वो बढ़ा देता हूँ। इसको तकरीबन मैं 20 का स्ट्रोक जो है वो लगा रहा हूँ। वाइट कलर का मैंने स्ट्रोक लगाया और इसको मैंने ओके कर दिया। अच्छा जी, अब मैं इसी लेयर को डुप्लीकेट करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ बर्गर। इसका कलर जो है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ये सुपर और बर्गर जो हैं इनको अब मैं कंपोज करना चाह रहा हूँ ताकि ये एक दूसरे का हिस्सा लगें। ये हमने दोनों इकट्ठे सेलेक्ट किए और इनको थोड़ा सा हमने कर लिया छोटा। अब यही जो सुपर का वर्ड है इसी लेयर को मैं दोबारा मैं कर रहा हूँ जनाबी अली कॉपी, यानी कि डुप्लीकेट, और इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डील्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो डील्स है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक बात यहाँ पे टाइपोग्राफी के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस तरह आपको इस तरह का टाइटल जब भी कहीं पर डिज़ाइन कर रहे हो तो याद रखें कि वर्ड्स के साइज से बहुत फ़र्क पड़ता है। बड़ा छोटा जब आप करते हैं एक ही जुमले में डिफरेंट वर्ड्स को, तो उससे इम्पैक्ट बदल जाता है। तो यहाँ पे मैं सुपर को भी थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा मेन एम्फेसिस है वो जो वर्ड बर्गर है उसके ऊपर है। और इस तरह से मैं इसको जो है वो कंपोज कर लेता हूँ। अब मैं इन तीनों लेयर्स को शिफ्ट की मदद से मैं यहाँ से आके मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि ग्रुप। और ग्रुप में मैं आके इधर लिख देता हूँ जी टेक्स्ट, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी टाइटल। अब ये मुझे पता है कि मेरा ये जो टाइटल है सारे का सारा ये इस ग्रुप के अंदर है। इस ग्रुप की मदद से मैं कंट्रोल टी करके इसको किसी भी वक्त जो है वो उठा के आगे पीछे लेके जा सकता हूँ। जहाँ पे भी मैं प्लेस करना चाहूँ कर सकता हूँ, इसको बड़ा करना चाहूँ थोड़ा सा वो कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करेंगे और हम लिखेंगे अप टू। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इसका फॉन्ट मैं चेंज करूँगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसको मैं जनाबी अली एरियल राउंड, हमारे पास फॉन्ट यहाँ पे होता है एरियल राउंडेड, ये फॉन्ट मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। इसी को मैं डुप्लिकेट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं 30%। अगेन मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा कंट्रोल जे की मदद से और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी ऑफ। ठीक हो गया। अब ये अप टू 30% ऑफ ये हमने लिख लिया है। इसकी हम थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो मैनेज कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा अप टू को छोटा करता हूँ। 30% जो है ये हमारा फोकस के अंदर है। ये हमारा मेन यहाँ पे इस वक्त जो है वो फोकस में आना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा बल्कि बड़ा कर लेते हैं, लार्ज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप रूलर की मदद से जो है वो बड़े आराम से, ये देखें, रूलर की मदद से आप यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट जो है इन वर्ड्स की वो आप देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और ऑफ का जो वर्ड है ये भी मैं छोटा कर रहा हूँ थोड़ा और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा, इलस्ट्रेटर में हमारा रूलर जो है वो हम यहाँ से इसको ड्रैग करके डिलीट कर देते हैं। फोटोशॉप में हमें उसको पकड़ के दोबारा वापस लेके जाना पड़ता है। अब इसको मैं अगेन ब्लेंडिंग मोड में जाके स्ट्रोक लगाने लगा हूँ
वाइट कलर का, लेकिन क्योंकि ये छोटे साइज़ में लिखा हुआ है तो इसको स्ट्रोक भी हम थोड़ा छोटा लगाएंगे। तकरीबन 9 का स्ट्रोक मैंने लगाया हुआ है। अब इसको हम कॉपी करते हैं। इसके ऊपर आके हम राइट क्लिक करेंगे कॉपी लेयर स्टाइल, और ये निचली वाली लेयर के ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे पेस्ट लेयर स्टाइल, और इसी तरह से ये जो अप टू वाली लेयर है इसके ऊपर भी आके हम करेंगे पेस्ट लेयर स्टाइल। तो ये तीनों जो हमारी लेयर्स हैं इनके ऊपर आ जाएगा हमारा स्ट्रोक। इसको अब मैं ग्रुप करता हूँ एंड दैट्स इट। अच्छा जी, अब ये हमारे पास अप टू 30% ऑफ आ गया है। इसको भी मैं एज अ ग्रुप ही अब कंट्रोल टी की मदद से जो है वो इसको मैं यहाँ पे तकरीबन सेंटर में ला के रखता हूँ। अब आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ वो है जनाब अली वेबसाइट, जो कि डेफिनेटली फ़र्ज़ी वेबसाइट होगी, क्योंकि जब ब्रांड फ़र्ज़ी है तो फिर वेबसाइट भी फ़र्ज़ी होगी। ABCDE burger.com, जैसा कि आप नाम के अंदर देख सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं दे देता हूँ कलर यहाँ से ब्लैक, ऑल्ट और बैक स्पेस की मदद से इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। और अब इसके अंदर कैरेक्टर पैनल में जाके हम क्या करेंगे कि हम इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। विंडो के अंदर जाएं और विंडो में जाके आप देख लें जी कैरेक्टर, ये देखें ये कैरेक्टर पैनल आ गया। यहाँ पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है ये हम बढ़ा देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ जी 200 और एंटर करता हूँ। और अब मैं कंट्रोल A प्रेस करके इस लेयर को यहाँ से सेंट्रलाइज कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये अब हमारे पास हमारी जो होर्डिंग या बिलबोर्ड है ये कंप्लीट हो चुकी है। और आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वही टूल्स हैं जो हमने पहले लर्न किए हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोगों ने होर्डिंग या बिलबोर्ड जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन जो है वो पसंद आया होगा। और अब आपको समझ आ गई होगी कि वही टूल्स जिनको आपने इलस्ट्रेटर फ़ोटोशॉप में लर्न किया है, उन्हीं की मदद से बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी लेआउट जो है वो बना सकते हैं, चाहे वो पोस्टर हो या होर्डिंग हो या कोई भी और चीज़। आने वाले लेसन्स में मैं आप लोगों को आउटडोर मीडिया के हवाले से कुछ और 2-3 जो चीज़ें हैं वही आपको डिज़ाइन करनी सिखाऊँगा, और इंशाल्लाह ताला आपके लिए कुछ और ग्राफ़िक डिज़ाइन के हवाले से चीज़ें लेके हाज़िर होऊँगा।